नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की संक्षिप्त खबर पर। कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। अगर इस मुहावरे का सही मतलब किसी से सीखना हो तो सोशल मीडिया पर भाजपा की बयान बहादुर नगर सेविका नीला सोंस के वायरल हो रहे इस वीडियो को देख या सुनकर सीख सकते हैं। वायरल वीडियो में नीला सोंस ने भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को निशाना बनाते हुए मेहता द्वारा कोरोना काल में शहरवासियों की मदद के लिए चलाए जा रहे B4U संस्था पर अनर्गल आरोप लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि कई सामाजिक संस्थाएं इन 3.5 महीने में सामने आई। कई व्यक्ति विशेष जिन्हें भगवान ने सामर्थ्य दिया कुछ कर दिखाने का, वो सामने आए लोगों की मदद में और निरंतर वो कार्य कर रहे हैं आज भी। लेकिन इस पूरे कार्यकाल में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई श्रेय लेने के लिए कार्य कर रहा है। सभी लोग कैसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी कर सके, सभी लोग कैसे इन परिस्थितियों को कुछ बदल सके, करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेवा लेने के लिए। यहाँ तक कि इन 3.5 महीने में कहीं भी श्रेय की राजनीति तक नहीं देखने मिली। लेकिन आज कोरोना काल में लोग श्रेय के लिए आगे आ रहे हैं। 3.5 महीने बाद जहां प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है, जहां महापौर, जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी तरफ से निरंतर कार्य कर रही है, उनमें से कोई नहीं एक सामाजिक संस्था आज एक श्रेय लेने की होड़ में आ रही है। और वो भी श्रेय किससे? प्रशासन के कार्यों का। किसके कार्यों का? शासन के कार्य का। और वो कार्य जो प्रोसेस थे जिनका रिजल्ट आ रहा था और जो कार्य अभी अंजाम तक आ रहे हैं, उन कार्यों का श्रेय लेने के लिए एक सामाजिक संस्था जो सेवा के भाव से मैदान में आई, जो कि सराहनीय है, जिसकी जरूरत है, हर व्यक्ति जो सक्षम हो उसे आना चाहिए। लेकिन आते ही क्रेडिट प्रशासनिक कार्यों का और शासन के कार्यों का बहुत ही अशोभनीय है। नीला सोंस द्वारा मेहता और उनकी संस्था पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा की वरिष्ठ नगर सेविका रीटा शाह ने नीला सोंस को सच का आईना दिखाते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि इंसान को अपने निजी फायदे और स्वार्थ के लिए किसी दूसरे इंसान को बेवजह टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सारे समाज का होता है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप? नरेंद्र मेहता ने एक B4U संस्था स्थापित की है और उसके जरिए शहर के कई लोगों को वो अपनी सेवाएं दे रही है संस्था और सहायता कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो भाजपा के ही नगर सेवक हैं, सेविका हैं, जैसे नीला सोंस ने एक वीडियो जारी किया है। क्या कहेंगी नीला सोंस के लिए और क्या कहेंगे आप B4U संस्था के बारे में? पहले तो सभी को नमस्कार। कोरोना की इस महामारी में B4U संस्था क्या, दुनिया भर की अलग अलग संस्थाओं ने मीरा भाईंदर के अंदर बहुत ही उम्दा काम किया। नरेंद्र मेहता जी ने B4U द्वारा कार्य करने का शुरू किया, तो B4U के जो संस्था है उसमें कम से कम 250-300 मेंबर हैं और ये सारे लोग मिलके यही कोरोना की महामारी की लड़ाई के खिलाफ ही हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उनका विरोध हो रहा है, सिर्फ नरेंद्र मेहता उसमें हमारे साथ में है, उन्होंने ये लॉन्च किया और इसके लिए उनका विरोध करना, तो ये बहुत ही गलत बात है। बेडशीट वगैरह का जो कार्य उन्होंने 3 या 4 दिन में करके दिया, हर हॉस्पिटल को उन्होंने वो चीज़ मुआयना कर दी। उसके लिए बोला गया कि उसका टेंडर रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, तो अभी श्रेय लेने के लिए आ गया। उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे कमिश्नर थे डांगे साहब, स्टेट गवर्नमेंट ने कमिश्नर को सारे के सारे पावर दिए है इस कोरोना महामारी के लिए खर्च करने के लिए। बेडशीट और किटली जैसी चीज़ें हर कमरे में होनी चाहिए, बेडशीट रोज़ की रोज़ बदली होनी चाहिए और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लाख का लागत लगती थी और उनको पूरा का पूरा पावर वैसे भी दिया हुआ है। ये काम 2 या 4 या 8 दिन में होना चाहिए था, लेकिन हमारे कमिश्नर महाशय 3.5 महीने से टेंडर का ही प्रोसीजर कर रहे थे और वो आज तक नहीं आई थी। जैसे B4U के द्वारा नरेंद्र मेहता जी ने उसका फॉलोअप करना शुरू किया, हमारी पूरी टीम ने उसका फॉलोअप करना शुरू किया और 4 दिन के अंदर पूरे हॉस्पिटल में बेडशीट आ गई 10 लाख तक की,
हर कमरे में केटली की व्यवस्था हो गई। हर जहाँ जहाँ कोरोना सेंटर बना है, हर कोरोना सेंटर के ऊपर अलग अलग किचन हो गया, क्योंकि लोगों को सुबह का खाने का कोई टाइम था, नाश्ते का टाइम था। 3.5 महीने से पेशेंट परेशान हो रहे थे। नरेंद्र मेहता जी ने अच्छी सहूलियत करके दी। हर कोरोना सेंटर के अंदर टाइम पे खाना मिल रहा है, गरम गरम खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, क्योंकि किचन सबके अलग अलग हो गए। पहले सबके एक साथ ही किचन थे, एक ही जगह पे खाना मिलता था। कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, इस तरह से खाना आता था। कोई संस्था आगे होकर अच्छा काम करती है तो हमें उसके खिलाफ क्यों बोलना चाहिए। यहाँ के नगर सेवक, नगर सेविका, आमदार, खासदार, यहाँ के हर कोई, बड़ी बड़ी संस्था है, छोटी संस्था है, हर कोई कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर हम तारीफ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी के बारे में गलत बोलना ये पीरियड में बहुत गलत बात होती है, क्योंकि अब तो कोई ना कोई चुनाव है, ना कोई राजनीति है, ना हमको चुनाव में जीतना है। तो ये चीज़ें किसी को खाली बदनाम करना या किसी को खाली हमारे उसके प्रति हमारी रंजिश है इसके लिए कुछ भी बोलना है, तो ये बहुत गलत बात है। इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हम लोग सब बीजेपी के नगर सेवक के, बीजेपी के कार्यकर्ता है। अगर बीजेपी के ही लोग बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो बहुत गलत बात होगी। उसमें भी शायद ऐसा हो सकता है कि इस तरह की बात आएगी सामने कि नरेंद्र मेहता जी ने सारी चीज़ों से अपना राजीनामा दे दिया। उन्होंने राजीनामा दे दिया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया। वो हाई लेवल से अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ना हाई कमांड ने उसको डिक्लेयर किया है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अगर समझो कि इस्तीफा दे दिया, राजकीय प्रवास में उनको नहीं रहना है, तो क्या उनको समाज सेवा करने का भी अधिकार नहीं है? उनको अच्छा काम करने का अधिकार नहीं है? अगर वो काम करने को निकले, इसके लिए राजकारण करने को ही निकले, ऐसा नहीं होता है। और जितने भी नगर सेवक, नगर सेविका, कोई भी पार्टी के रहने दो, उन्होंने जब जब कोई भी संस्था के, उनके NGOs के द्वारा जो जो काम किए, उनको प्रमोट किया फेसबुक के ऊपर, उनके वीडियो बनाए, उनको फोटो बनाए और वो उन्होंने डाले। लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं सोचा कि इन्होंने ये राजकीय श्रेय लेने के लिए ये काम किया है। इसमें सिर्फ नरेंद्र मेहता जी का अपमान नहीं हुआ है, इस V4U संस्था के साथ में जुड़े हुए 250-300 मेंबर का अपमान है, क्योंकि हम सारे लोग मिलकर सुबह से लेकर रात तक इस संस्था के द्वारा हम काम कर रहे हैं। हम एज अ नगर सेवक भी काम कर रहे हैं, संस्थाओं से भी जुड़ के हम काम कर रहे हैं, चाहे वो V4U होने दो, जैन संस्था होने दो, स्वामीनारायण संस्था हो, ब्राह्मण समाज होने दो, मारवाड़ी समाज होने दो, महेश्वरी समाज होने दो। जब जब जिसने हमको पुकारा, हमने सबके साथ मिलके काम किया है। और ये महामारी में सबको प्रैक्टिकल काम की जरूरत है। ऐसे वीडियो बकवास करने बातें की किसको जरूरत नहीं है। आप बेबाक बोलने के लिए चर्चित हैं कि आप कभी भी बेबाक बोलती हैं और जो भी बुराइयां होती हैं उसके खिलाफ आप बुलंद आवाज में बोलती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है नीला सोंस ने जानबूझ के नरेंद्र मेहता को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाया हो? इसके पहले भी वो काफ़ी उन पर इल्ज़ाम लगा चुकी है, ये आप भी जानते हैं, पूरा यहाँ मीरा भाईंदर भी जानता। क्या कहेंगे उस बारे में आप? देखिए, नीला सोंस ने जो वीडियो वायरल किया है, हो सकता है उनकी कोई आपसी रंजिश हो। आपसी रंजिश हर एक की होती है, लेकिन वो आपसी रंजिश को यूँ वीडियो द्वारा समाजकरण और राजकारण को मिक्स करके नहीं करना चाहिए। आपका आपस का जो मामला है वो आपस में निपटना चाहिए। कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जा सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं। अगर उस न्याय मांगने के टाइम पे या तो कोर्ट, कचहरी या पुलिस स्टेशन से अगर नरेंद्र मेहता जी के खिलाफ में अगर कोई कार्रवाई या तो कोई गुनाह साबित होता है, तो उस वक्त मैं नीला सोंस का ज़रूर साथ दूंगी। लेकिन पहले उसका निर्णय आना चाहिए, गुनाह साबित होना चाहिए, वो गुनहगार है ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। जितने भी आज तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो वायरल हुए, आपस का मामला है, उसको राजकारण और समाजकरण से कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी जब तक गुनहगार साबित नहीं होता है कोर्ट और कचहरी में, तब तक वो गुनहगार नहीं माना जाता, ऐसा हमारा संविधान बोलता है। और रही बात नरेंद्र मेहता जी को बदनाम करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 30 साल का जो मैंने राजकीय प्रवास देखा है, उसमें अगर कोई नेता सालों भर अगर वो सक्सेस होता है, सफल होता है, तो उसको कैसे गिराने का और उसके लिए क्या करने का वो मैंने बहुत कुछ देखा है। नरेंद्र मेहता जी बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर महापौर बन गए, आमदार बन गए। अच्छा, महापौर आमदार बनने के बाद में बस खाली बन गए, बाद में उन्होंने कोई पब्लिक का काम नहीं किया, कोई तरक्की नहीं की, गांव शहर की कोई तरक्की नहीं की, तो मानते थे कि चलो उनको वोट नहीं देना चाहिए या तो उनको अभी राजकारण नहीं करना चाहिए। लेकिन वो आमदार बने तो उन्होंने काफ़ी मीरा भाईंदर का विकास के लिए उन्होंने कार्य किए, पानी लाकर दिखाया, मेट्रो का काम शुरू करवाया उन्होंने, यहाँ इतने कंक्रीट रोड बनवाए। लेकिन उनकी जो पर्सनल ज़िंदगी है, उन्होंने कितना कमाया, कितना खाया, बीवी बच्चों को कहाँ लेके गए, कितनी उनकी फ्रेंड्स है, कितने उनके रिश्ते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने एक गरम मसाला बनाया और वो गरम मसाला हमने पब्लिक के सामने पेश किया। और उनका राजकीय फेल होना था, वो हो गए। लेकिन और जो जनता जनार्दन ने जो उनको आदेश दिया, वो आदेश उन्होंने सर आंखों पे लिया है।
और आज वो वापस नए चेहरे से अगर वो समाजकरण के अंदर आ रहे, मीरा भाईंदर का भला करना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ी बात तो ये कोरोना की महामारी के अंदर अगर कोई आगे आके काम करना चाहता है और करके दिखाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, ये थे नगर सेविका, वरिष्ठ नगर सेविका रीटा शाह जी। इन्होंने बताया कि जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, नरेंद्र मेहता के खिलाफ बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की बौखलाहट है, जो नरेंद्र मेहता को किस आरोप और प्रत्यारोप लगाकर भी हरा नहीं पाए, ना ही उनका कुछ बिगाड़ पाया, तो कहीं ना कहीं उनका ये अंदर से उनकी भड़ास निकल रही है कि वो उनको किसी न किसी तरीके से उनको बदनाम किया जाए और उनकी छवि खराब किया जाए। रीटा शाह ने अपनी जो बातें दबंग खबरें के वेब चैनल पर बेबाक तरीके से रखी हैं, उससे मीरा भाईंदर की जनता अच्छे से वाकिफ है। इसलिए मेहता और उनकी संस्था के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले और सोशल मीडिया पर बेकार का रायता फैलाने वालों को यह जान लेना चाहिए कि पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो पेड़ फल से लदे होते हैं।